राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों का दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। आज की वीडियो में हम इसी बात पर प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार महापराक्रमी प्रजापालक धर्मनिष्ठ राजा को अनजाने में हुई भूल का दंड गिरगिट की योनि प्राप्त होकर भोगना पड़ा। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण करना आरंभ किया, तभी यदुवंशी बच्चे पानी पीने के लिए कुएं तालाब की तलाश करते हुए जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा कूप यानी कि कुआं दिखाई दिया, जिसका ऊपरी भाग घास और लताओं से ढका हुआ था। उन बालकों ने परिश्रम करके जब कुएं के ऊपर की घास फूस को उठाया तो उन्हें कुएं के भीतर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा विशाल गिरगिट दिखाई दिया। बालक हजारों की संख्या में थे। सब मिलकर उस गिरगिट को वहां से निकालने में लग गए, किंतु गिरगिट का शरीर चट्टान के समान था। लड़के उसे किसी तरह भी निकाल न पाए। हार थक कर सबों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर यह वृतांत कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण बच्चों की बात को सुनकर जिस कुएं में गिरगिट पड़ा था वहां आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पावन हाथों का स्पर्श पाकर उस गिरगिट की देह से एक दिव्य पुरुष निकलकर भगवान को प्रणाम करने लगा। बच्चे आश्चर्यचकित होकर प्राण शून्य गिरगिट तथा उस पुरुष को देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर उस पुरुष ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत इस प्रकार सुनाया। पूर्व जन्म में मैं राजा नृग था। एक अग्निहोत्री ब्राह्मण के परदेश जाने पर उसकी एक गाय भागकर मेरी गायों के झुंड में मिल गई। मेरे ग्वालों ने दान के लिए मंगाई हुई 1000 गायों में उनकी भी गिनती कर ली और मैंने उन गायों को एक ब्राह्मण को दान कर दिया। परदेश से वापस आकर जब उस ब्राह्मण को अपनी गाय ढूंढते ढूंढते उस ब्राह्मण के घर मिली जिसे मैंने दान दिया था, तब उस गाय को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों ही क्रोध में भरकर मेरे पास आए। मैं धर्म संकट में था, इस कारण मैंने दान लेने वाले ब्राह्मण से कहा, भगवान, मैं इस गाय के बदले आपको 10,000 गायें देता हूँ, आप इसकी गाय इसे वापस दे दीजिए। उसने जवाब दिया, महाराज, यह गाय सीधी सादी मीठा दूध देने वाली है। धन्य भाग जो ये मेरे घर आ गई। यह अपने दूध से प्रतिदिन मेरे मातृहीन दुर्बल बच्चे का पालन पोषण कर रही है। मैं इसे कदापि नहीं दे सकता। यह कहकर वह वहां से चला गया। तब मैंने दूसरे ब्राह्मण से प्रार्थना की, भगवान, आप इस गाय के बदले 1,00,000 गायें मुझसे ले लीजिए। वह बोला, मैं राजाओं का दान नहीं लेता, मैं अपने लिए धन का उपार्जन करने में समर्थ हूँ। मुझे तो शीघ्र मेरी वही गाय लाकर दे दीजिए। मैंने उसे बहुत प्रलोभन दिया, परंतु उस उत्तम ब्राह्मण कुछ न लेकर तत्काल चुपचाप वहां से चला गया। इसी बीच में काल की प्रेरणा से मुझे शरीर त्यागना पड़ा और पितृलोक में पहुंचकर मैं यमराज से मिला। उन्होंने मेरा बहुत आदर सत्कार करके 2 पाप कर्मों का फल पहले या पीछे भोगने हेतु पूछा। तब मैंने 2 पाप कर्म सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। तब धर्मराज ने कहा, आपने प्रजा के धन जन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी राजन, किंतु उस ब्राह्मण की गाय खो जाने के कारण वह प्रतिज्ञा आपकी झूठी साबित हुई। दूसरी बात यह
कि आपने ब्राह्मण के धन का भूल से अपहरण कर लिया था। इस तरह आपके द्वारा एक नहीं 2 अपराध हुए हैं। पाप कर्मों के फल स्वरूप मुझे गिरगिट की योनि मिली। गिरगिट जन्म पाकर भी मेरी स्मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा। भगवान, आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नरक को आज्ञा देकर कहा कि समझदार मनुष्यों को ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुराया गया ब्राह्मण का धन चोर का ही नाश कर देता है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।